प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। रोज की तरह ही हम खेल खेल में कुछ सीखेंगे। जब इतनी सारी मस्ती में पढ़ाई होती है तो समय का पता ही नहीं लगता। अपने सारे भाई बहनों और दोस्तों को बुला लीजिए अपने साथ ये शो देखने के लिए। गणित हमारा नया दोस्त है जो हमें खूब हंसाता है और खूब खिलाता है। अगले 20 मिनट में हम गणित के बारे में थोड़ा और जानेंगे। शुरू करते हैं गणित। गुणा वीडियो श्रृंखला के इस तीसरे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। चलो अब हम एक सवाल लेते हैं जो थोड़ा सा कठिन है। जिस सवाल को हल करना है वह है 22 गुणा 63। इसका मतलब है कि 2 दहाई और 2 इकाई को 63 से गुणा करना होगा। इसलिए पहले हम 2 दहाई और 2 इकाई को 3 से गुणा करते हैं। इसके बाद 60 से गुणा करते हैं। अब हम 2 इकाई गुणा 3 से शुरू करते हैं जो कि 6 इकाई के बराबर होगा। अब हम 2 दहाई यानी 20 को 3 इकाई से गुणा करते हैं। क्योंकि 20 गुणा 3 में एक शून्य है, इसलिए हम उत्तर में एक शून्य पहले से लगा देंगे। बचा 2 गुणा 3 जिसका हल 6 है। तो 20 गुणा 3 बराबर 60 होता है। हमने 22 को 3 से गुणा किया। अब हम 22 को 60 से गुणा करते हैं। पहले हम 2 इकाई को 60 से गुणा करते हैं। क्योंकि 2 गुणा 60 में एक शून्य है, हम उसके उत्तर में एक शून्य पहले से ही लगा देंगे। बचा 2 गुणा 6 जिसका उत्तर 12 है। तो 2 गुणा 60 बराबर 120 होता है। अंत में हम 60 और 20 का गुणा करते हैं। इसमें 2 शून्य हैं, इसलिए हम 2 शून्य उसके उत्तर में पहले से ही लगा देंगे। बचा 2 गुणा 6 जिसका उत्तर है 12। तो 20 गुणा 60 बराबर 1200। अब हम सबका जोड़ करते हैं। 6 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0 बराबर हुआ 6। 6 दहाई जोड़ 2 दहाई बराबर हुआ 8 दहाई। 1 सैकड़ा जोड़ 2 सैकड़ा बराबर हुआ 3 सैकड़ा। और हमारे पास 1000 है, इसलिए उत्तर हुआ 1386। इसलिए 22 गुणा 63 होता है 1386। हेलो दोस्तों, आइए आज हम गुणा के कुछ सवाल हल करते हैं। तो सवाल है, एक खिलौने की कीमत 75 रुपए है, तो बताओ कि 14 खिलौनों की कीमत कितनी होगी। सबसे पहला काम, जो जानकारी हमें दी गई है हम उसे लिख लेते हैं। तो हमें दिया है एक खिलौने की कीमत 75 रुपए है और हमसे क्या पूछा गया है, 14 खिलौनों की कीमत कितनी होगी। और अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य, हमें क्या करना होगा। तो जब एक वस्तु की कीमत दी गई हो और हमसे अनेक वस्तुओं की कीमत पूछी गई हो, तब हमेशा हम गुणा करते हैं। तो इस तरह इकाई, दहाई और सैकड़े में हम अपने अंकों को बांट लेंगे। तो सबसे पहले बात 75 की। 75 में 5
इकाई के स्थान पर और 7 को दहाई के स्थान पर लिख देंगे। इसी तरह 14 में 4 को इकाई के स्थान पर और 1 को दहाई के स्थान पर लिख लेंगे। अब बात गुणा करने की है, तो सबसे पहले हम इकाई का गुणा इकाई के साथ करेंगे। इस तरह 5 गुना 4 बराबर 20। अब हम इकाई का गुणा दहाई के साथ करेंगे, तो इस तरह 4 इकाई पे और दहाई पे 7 यानी कि 70 है। इस तरह गुणा करने पर 280 प्राप्त होता है। इसी तरह पुनः इकाई का गुणा दहाई से या दहाई का गुणा इकाई से करेंगे, तो इस तरह दहाई पर 1 यानी 10 और इकाई पर 5 तो हुए 50। और अब दहाई का गुणा दहाई से, तो इस तरह 1 दहाई यानी 10 और 7 दहाई अर्थात 70। 70 का गुणा 10 में अर्थात 700। और अब बारी है इनको जोड़ने की, तो इकाई से शुरुआत करते हैं। 0, 5 और क्योंकि हासिल 1 बचेगा तो उसे हम सैकड़े के स्थान पर लिख देंगे और इस तरह 10 सैकड़े, तो कुल हमें प्राप्त हुआ 1050। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक पेटी में 15 आम हैं, तो 26 पेटी में कितने आम होंगे? तो एक पेटी में 15 आम हैं और पूछा गया है 26 पेटियों में कितने आम होंगे। तो क्या करना है, हमें गुणा करना है। तो इस तरह अब हम 15 को इकाई और दहाई में बांट लेते हैं। इसी तरह 26 को भी हम इकाई और दहाई में बांट लेते हैं। और अब बारी गुणा करने की, तो हमने क्या सीखा? सबसे पहले इकाई का इकाई से गुणा करेंगे। इस तरह 5 गुना 6 बराबर 30। और अब इकाई का दहाई से गुणा, इस तरह 10 गुना 6 बराबर 60। और अब दहाई का गुणा इकाई से करेंगे, तो इस तरह 20 गुना 5 कितना होता है? 100। और अब हमारा अंतिम चरण, हमें दहाई का गुणा दहाई से करना है, तो इस तरह 10 गुना 20 बराबर 200। और अब बारी है इन्हें जोड़ने की, तो शुरुआत करते हैं इकाई से। सबसे पहले इकाई पर तो कोई अंक ही नहीं है, इस तरह 0, फिर दहाई पर 9 और सैकड़े पर 3। इस तरह कुल अंक हमें प्राप्त हुआ 390। अगला उदाहरण, एक पंक्ति में 16 आम के पेड़ हैं, तो ऐसे 58 पंक्ति में आम के कितने पेड़ होंगे? एक पंक्ति में 16 आम के पेड़ हैं और पूछा क्या गया है? 58 पंक्तियों में आम के कुल कितने पेड़ होंगे? तो क्या करना है, हमें गुणा करना है। और अब बारी इकाई, दहाई और सैकड़े में संख्या को बांटने की, तो इस तरह इकाई पे 6 और दहाई पर 1। इसी तरह 58 में इकाई के स्थान पर 8 और दहाई के स्थान पर 5 लिख देते हैं। और अब गुणा करते हैं। सबसे पहले इकाई का इकाई से, तो इस तरह 6 गुना 8 बराबर 48। और अब दहाई का गुणा इकाई से, तो इस तरह 10 गुना 8 बराबर 80। और फिर से दहाई का गुणा इकाई से, तो इस तरह 50 गुना 6 बराबर 300। और अब दहाई का गुणा दहाई से, तो इस तरह 10 गुना 50 बराबर 500। और अब इकाई पर है 8, दहाई में 4 और 8 को जोड़ने पर 12 प्राप्त होते हैं,
जिसमें से हम इकाई का अंक 2 लिखकर इस एक हासिल को सैकड़े में लिख देते हैं। इस तरह हमें क्या प्राप्त हुआ? 3 और 1 4 और 5 9। तो इस तरह हमारे पास संख्या प्राप्त हुई 928। आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलते हैं। बाय बाय। कोण। आओ देखें एक कोण क्या होता है। हम पहले से ही जानते हैं कि किरण क्या है, इसलिए जब दो किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तब वह एक कोण बनाती हैं। इसलिए एक कोण ऐसा होता है जिसमें आपके पास एक बिंदु और उस बिंदु से शुरू होने वाली दो किरणें होती हैं। पूरी आकृति एक कोण बनाती है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस बिंदु से दोनों किरणें शुरू हो रही हैं, वह बिंदु B है और इसे शीर्ष कहा जाता है। यहाँ दो किरणें BA और BC हैं और इन्हें कोण की भुजाएं कहा जाता है। जब हम किसी कोण को दिखाना चाहते हैं, तो यह एक प्रतीक है जो कोण को दिखाने के लिए उपयोग होता है। अब इस कोण को या तो मैं ABC कह सकती हूँ या CBA। इसका मतलब है जब हम किसी कोण का नामांकन करना चाहें तो शीर्ष हमेशा बीच में आता है। अब एक कोण को आरेखित करने के लिए यहाँ अलग अलग तरीके हैं। कोण को ऐसे खींच सकते हैं या इस तरह हो सकता है, या फिर यह ऐसा भी हो सकता है जहां दोनों भुजाओं की लंबाई समान ना हो, एक भुजा दूसरी से छोटी हो। अब अगर मैं दो कोणों की तुलना करना चाहती हूँ तो मैं यह कैसे कर सकती हूँ? मेरे पास यह दो कोण हैं। जब मैं इन कोणों पर नजर डालती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि पहला कोण दूसरे कोण से बड़ा है। मैं यह कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि पहले कोण की भुजाएं अधिक फैली हुई हैं, दूसरे कोण की अपेक्षा ज्यादा खुली हुई हैं। यह कहना बहुत आसान है क्योंकि हम अंतर देख सकते हैं, लेकिन कभी-कभी यह अंतर बहुत छोटा होता है और इसको आंखों द्वारा देखकर कहना मुश्किल होता है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि किसी कोण को मापकर उसका माप बताएं। अब हम एक कोण को मापते कैसे हैं? एक इकाई जो कोणों को मापने के लिए उपयोग की जा सकती है, उसे डिग्री कहा जाता है और यह डिग्री दिखाने का प्रतीक है। और कोण को मापते रहने के लिए जिसका उपयोग हम करते हैं, उसे चांदा कहा जाता है। तो चांदे का उपयोग करके हम कोण मापते हैं और हम कह सकते हैं कि कोण 50 डिग्री है या 120 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। तो चलो इस चांदे को देखें। यहाँ पर नीचे एक रेखा है जिसे कि आधार रेखा कहा जाता है और आधार रेखा के मध्य में एक केंद्र बिंदु है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो पैमाने हैं। वहां पर एक आंतरिक पैमाना है जो 0 से दाईं तरफ शुरू होता है और ये जो बाईं तरफ को जाता है 0 से 180 तक। और बाह्य पैमाना चांदे पर सबसे बाहर की तरफ होता है, जो बाएं हाथ की तरफ 0 से शुरू होता है और दाईं तरफ को 180 तक जाता है। मान लो मैं इस कोण को मापना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि यह कितने डिग्री का है। अब यह मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं अपना चांदा ले सकती हूँ और इस कोण पर रख सकती हूँ। इसे मैं कैसे रखूं? मैं इसे इस तरह रखती हूँ कि केंद्र शीर्ष पर आता है और आधार रेखा कोण की एक भुजा पर। जब मैं इसे इस तरह रखती हूँ, अब मैं आंतरिक माप पर देख सकती हूँ कि कोण की दूसरी भुजा 60 पर है। इसका मतलब है इस कोण का माप 60 डिग्री है। अब क्या होगा अगर मेरा कोण कुछ इस तरह हो? अगर इसे विपरीत दिशा में सामना करना पड़े, मैं अभी भी केंद्र शीर्ष पर और आधार रेखा को कोण की किसी एक भुजा पर रखूंगी।
परंतु इस मामले में मेरे लिए बाहरी माप का उपयोग करके कोण को मापना ज्यादा आसान होगा। तो इस तरह से आप चांदे की सहायता से कोण माप सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप ये तो जानते हैं कि कोण चांदी की मदद से मापा जाता है, पर आप क्या अलग अलग कोणों को मापना जानते हैं? एक बार इसके अभ्यास की जरूरत है। चलिए देखते हैं कुछ कोण, उनके माप और उनसे बनने वाली अलग अलग आकृतियां। सबसे पहले यहाँ पे कोण का नाम बताइए। सही कहा, इस कोण का नाम है कोण ABC। इस कोण की आधार रेखा कौन सी है? सही कहा, इस कोण की आधार रेखा BC है। ये आधार रेखा दिए गए चांदी के शून्य वाली रेखा पे रखी गई है। अब रेखा AB कौन सी डिग्री पर आ रही है? देखिए, गौर से देखिए। रेखा AB 40 और 50 के बीच में आ रही है। वो एकदम बीच में आ रही है और बीच में आने वाली 45 की लाइन से होकर गुजर रही है। इसलिए इस कोण का माप है 45 डिग्री, क्योंकि रेखा AB 45 पर आ रही है। अब अगर आपको यही कोण 70 डिग्री का बनाना हो तो आप रेखा AB को 70 डिग्री पर लेके जाएंगे। चलिए रेखा AB को 70 पर रख देते हैं। क्या अब ये 70 डिग्री का कोण हो गया? बिल्कुल सही कहा। अब कोण ABC का माप 70 डिग्री हो गया। चलिए अब देखते हैं 90 डिग्री का कोण। अगर हम AB को उठाकर 90 डिग्री पर रख देते हैं तो ये हुआ 90 डिग्री का कोण, क्योंकि रेखा AB 90 पर है और रेखा BC 0 पर है। तो रेखा AB और BC के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। जब समकोण बनाते हैं तो रेखा AB और BC के बीच में ये चौकोर आकृति बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि यह कोण एक समकोण है। चलिए, अगर आपको 120 डिग्री का कोण बनाना हो तो रेखा AB कहाँ जाएगी? बिल्कुल सही कहा, तो रेखा AB थोड़ा और बाईं ओर चली जाएगी और 120 जहाँ पे लिखा है उस पर लाई जाएगी। चलिए अब मैं आपको एक सवाल देती हूँ। मैं रेखा AB को एक नई जगह रखूंगी और फिर आप बताइएगा कि कोण ABC का माप कितना है। अब बताइए कोण ABC का माप कितना है? पहचान गए? हाँ, कोण ABC का माप अब 160 डिग्री है। रेखा AB और BC के बीच में 160 डिग्री का कोण बन रहा है। चलिए अब आखिरी कोण देखते हैं, 180 डिग्री का कोण। आपको पता है अगर हम 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो AB कहाँ जाएगी? देखते हैं। अरे ये तो ABC एक सीधी रेखा में आ गए। 180 डिग्री के कोण में ऐसा ही होता है। बिंदु A, B और C एक सीधी रेखा में जब आते हैं तो AB और BC रेखाओं के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। चलिए आज के लिए एक सवाल देकर जाती हूं। अगर AB को हम यहां रख दें तो कोण ABC का माप क्या हुआ? इसका माप 30 डिग्री हुआ। अपनी आसपास की रेखाओं के बीच के कोण को देखें और सोचें कि उनका माप कितना हुआ। दोस्तों अब वक्त हो चला है एक बढ़िया सा वीडियो देखने का। इस वीडियो का नाम है नींबू खाना पड़ेगा। नाम से तो देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। चलो तो फिर देखते हैं इस मजेदार वीडियो को। नींबू खाना पड़ेगा। गेम
कौन सा गेम? गेम तो बहुत सिंपल है। पहले मैं कंकड़ उठाऊंगा, ठीक है? अच्छा। फिर तुम उठाओगे। वाह वाह। चाहो जितने, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। हाँ, फिर मैं, फिर तुम उठाओगे। अगर आखिर में ये नींबू बचता है तो उठाने की जिसकी बारी है उसको ये खाना पड़ेगा। है मंजूर? अरे ये तो आसान है, चलो जल्दी से खेलते हैं। ये उठाया मैंने एक कंकड़। अब तुम उठाओ, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। हाँ, मैं तो ज्यादा से ज्यादा उठाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है। मैंने उठाए ये 3 कंकड़। मैं उठाऊंगा एक। मैं फिर से 3 कंकड़ लेता हूँ। मैं तो एक ही लूंगा। तो मैंने फिर से उठाए ये 3। ये आखिरी वाला एक कंकड़ मेरा। तो अब बचा नींबू। चल उठा उठा, खा लो खा लो। मीठा है ना चिट्टू? नहीं बिट्टू, बहुत खट्टा। खेलेगा एक बार और? हाँ हाँ खेलूंगा, और इस बार मैं ही जीतूंगा। चलो खेलते हैं। ये उठाया मैंने एक। पिछली बार मैंने ज्यादा से ज्यादा मतलब 3 उठाए थे और हार गया, लेकिन अब मैं कम से कम ही कंकड़ उठाऊंगा और देखता हूँ कैसे जीतता है। हाँ, मैं उठाता हूँ एक। होशियार दिखते हो। मैंने उठाए 3। ये फिर से एक। फिर से 3। मैं तो एक ही लूंगा। चिट्टू, अब 3 कंकड़ बचे हैं। हाँ? ये सारे मेरे। अब बचा नींबू। चल उठा उठा, खा ले खा ले। फिर से? चलो मैं नहीं खेलता तुमसे, जाऊं। अरे ये हर बार बिट्टू ही क्यों जीत रहा है? जरूर इसमें उसकी को चालाकी है। अरे ये चालाकी नहीं, गणित का फॉर्मूला है। तुम भी अपने दोस्त के साथ ये खेल खेल कर देख सकते हो। पहले बिना भूले 13 में से एक कंकड़ उठा लो और फिर सामने वाले दोस्त को कंकड़ उठाने को बोलो, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं और 1 से कम भी नहीं। अब अगर दोस्त ने 2 कंकड़ उठाए तो तुम 4 - 2 यानी 2 कंकड़ उठाओ। अगर उसने 1 उठाया तो तुम 4 - 1 यानी 3 उठा लो। और अगर उसने 3 कंकड़ उठाए तब तुम कितने उठाओगे? बिल्कुल सही, 4 - 3 यानी 1। हर बार पक्का तुम्हारे दोस्त को ही नींबू खाना पड़ेगा। संभल जाना, कहीं दोस्त दुश्मन ना बन जाए। अब अगर 13 की जगह 15 कंकड़ हो तो तुम कितने कंकड़ उठाओगे? जरा सोचो कि 15 कंकड़ के लिए जीतने का फॉर्मूला क्या होगा? मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं अब इस गेम को अपने दोस्तों के साथ खेलूंगी। देखती हूँ कौन जीतता है। जीतूंगी तो मैं ही। कैसे? अरे इस वीडियो में बताया गया है कि यह गणित है और इसका सही तरीका मुझे समझ आ गया है। अगर आपको भी यह गेम खेलना हो तो आशा करती हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखकर आपने गणित की ट्रिक समझ ली होगी। अरे आप लोग आ गए? कैसा लगा खेल? मजा आया? आशा करती हूँ आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया। आपने आज जो जो चीजें सीखी उनको कॉपी में लिखिए और अपने घर में सभी को दिखाइए कि आपने क्या सीखा। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है। जितनी बार आप इन खेलों को दोहराएंगे उतनी बार आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे और अगली बार आप हमारे साथ साथ ये खेल खेल पाएंगे। तो फिर ठीक है,
आप अभ्यास करिए और मैं चलती हूँ। कल मिलेंगे इसी वक्त इसी शो पे। तब तक के लिए घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728585 पर संपर्क कर सकते हैं।